क्लास 9 का फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल है और ये कंसेप्ट लेक्चर 4 है। इस कंसेप्ट लेक्चर में हम 3 तरीके के फॉर्मूले को यूज करके सारे के सारे फैक्टराइजेशन करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? सबसे पहला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी किया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को पहले और ए प्लस बी को बाद में भी लिखा जा सकता है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बुक्स में इस फॉर्म में भी लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। दोनों सही है। क्यों? क्योंकि प्लस में आगे पीछे साइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 + 3 बोले या 3 + 2 बोले, एक ही बात है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर को लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब साइन के साथ अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर 3 - 2 है और -2 + 3 है, सॉरी -2 + 3, तो यहाँ पर भी 1 ही आने वाला है, यहाँ पर भी 1 ही आने वाला है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखें या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखें, कोई का फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे अगर देखोगे तो सबसे पहले एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप ये सब को एक्सपेंड कर लो। तो एक्सपेंड करने के लिए आपको ये सारे फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले यूज करने होंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को यूज करके सारे के सारे को एक बार एक्सपेंड कर लो खुद से। अब आप अपने एक्सपेंड किए हुए फॉर्म को इससे मिला सकते हो। तो जब a + 1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। जब a - 1 का होल स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a हो जाएगा। x + 1/x का जब स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा। इसका होल स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 ही, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2ab होता है ना, तो 2 a की जगह पे x था और b की जगह पे 1/x था। ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। सेम वैसे ही x - 1/x का जब होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो a की जगह एक्स स्क्वायर है, तो उसी फॉर्म पे मैंने इसको बैठा दिया। अब x टू द पावर 2 टू द पावर 2 क्या हो गया? x टू द पावर 4। सेम वैसे ही y टू द पावर 4 और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जब मैंने इसे एक्सपेंड किया तो ये आ गया 9a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड किस लिए कराया? ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन आप आसानी से पहचान सको। जैसे इस क्वेश्चन को अब करते हैं, अब इसको फैक्टराइज करते हैं। देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 - 2a माइनस ए स्क्वायर। अगर इन तीनों जगह से मैं माइनस बाहर ले लूँ तो ये 1 + 2a प्लस ए स्क्वायर बनेगा। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। देखोगे अगर एक्स स्क्वायर है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 + 2a प्लस ए स्क्वायर। और अगर इसे अरेंज करके मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया a + 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, सेम वही चीज़ है ना। तब ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस a + 1 का होल स्क्वायर। अब ये तो डायरेक्ट किस पर बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a + b इंटू a माइनस बी पर ब्रेक करेंगे। a की जगह x है और b की जगह a + 1 है, तो क्या लिखेंगे? a + b की जगह पे a + 1 है, ये हो गया। और दूसरा a माइनस बी, यानी कि x माइनस a + 1। अब ब्रैकेट को हटा कर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + a + 1। और इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो गया? x माइनस a माइनस 1। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर दिए? फैक्टराइज कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे। कुछ और क्वेश्चन लेकर करते हैं। एक इस क्वेश्चन को देखो, तो देखो मुझे 2ab दिखा, a स्क्वायर दिखा प्लस b स्क्वायर दिखा, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इसमें कुछ रिलेशन हो, तो मैं ब्रैकेट को पहले हटा देता हूँ। तो 1 + 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी मुझे कुछ रिलेशन दिखा नहीं, लेकिन मुझे ये दिखा 2ab प्लस का हो गया, ये दोनों माइनस का हो गया। अगर मैं माइनस को बाहर ले लेता तो ये दोनों प्लस का हो जाता और ये माइनस का हो जाता। तो इसका तो हमें फॉर्मूला पता है, अभी हमने किया था। अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2ab हो जाएगा, ये प्लस a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। अब इसको अंदर वाले को अगर अरेंज करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा? a +
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म ले लिया, उसको ब्रेक कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बी की जगह ए माइनस बी है, इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्म हो गया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो 1 प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ हो गया 1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। तो इस तरीके से इसे एक्सपेंड कर सकते थे, इस तरीके से सॉरी इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। अगर ये आगे ये पीछे लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4 इंटू 5 लिखें या फिर 5 इंटू 4 लिखें, बात तो सेम ही है ना। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका बुक में जो आंसर दिया हो 1 माइनस ए प्लस बी पहले दिया गया और ये बाद में दिया हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस बात को याद रखोगे। इस क्वेश्चन को देखो, लिखा दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। देखो 2bc आया, जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे तो 2ab आता था, यहाँ पर bc आया, और यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी c है, तो a को अलग ही रहने देते हैं और इन तीनों को एक साथ कर देते हैं। और इन तीनों को एक साथ करने के लिए मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2bc हो जाएगा, और ये प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे होता था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम बोलते थे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। सेम इसी तरह ये बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर है ये फिर ए स्क्वायर माइनस यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो उसको ब्रेक करते हैं, तो एक्स की जगह ए है, y की जगह b माइनस सी है, ये हो गया x प्लस वाई, और फिर क्या x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की जगह b माइनस सी। ये क्या हो गया a प्लस बी माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ दिया गया है 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। अगर तुम सोच रहे हो कि ये 2a का होल स्क्वायर है, ये 2b का होल स्क्वायर है, तो उस तरीके से तोड़ सकते हो, लेकिन 4a प्लस 1 से कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो वो फॉर्म तो ये नहीं है। दूसरा कौन सा फॉर्म हो सकता है, तो मैं इसे 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और 1 का होल स्क्वायर, और इसे 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, जहाँ पे b का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, उस पर करते हैं, देखोगे ये हो गया 2a का होल स्क्वायर, इस 4b स्क्वायर को अभी फिलहाल साइड में कर देते हैं, और ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देखो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए की जगह 2a, b की जगह 1, और ये माइनस 4b स्क्वायर बाद में लिख देते हैं। तो देखो 2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, बात सही है, 1 स्क्वायर 1 ये भी है, 2 इंटू 2a इंटू 1 कितना हो गया 4a, ये भी है, माइनस 4b स्क्वायर, यानी कि सेम ऊपर वाला लिखा गया है, बस उसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। अब ये हमें दिखा कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, तो 4b को तो 2b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई यानी 2a प्लस 1 प्लस 2b, और फिर x माइनस वाई यानी कि 2a प्लस 1 माइनस 2b। अब यहाँ पर मैं ये हो गया मेरा फैक्टराइज, इसको चाहो तो अरेंज कर लो ऐसे 2a प्लस 2b प्लस 1 और यहाँ पे 2a माइनस 2b और प्लस 1, इस तरीके से फैक्टराइज, इस तरह से भी फाइनल आंसर लिख सकते हो। 21 क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ मुझे दिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। यहाँ पर मुझे ए और सी दोनों दिखा, बी दिखा नहीं, तो बी को मैं अभी बाद में कर दूंगा, बाकी सबको पहले कर दूंगा। तो ए स्क्वायर मैं इसे कर देता हूँ प्लस 4c स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, फिर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर, सेम उसी चीज़ को लिख दिया गया है, बस उसके पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। अब देखो मैं इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, 4c को मैं 2c का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये 2ab के फॉर्म में, तो 2a की जगह क्या है a और b की जगह पे
2c है माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। तो क्या हो गया a माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी कि एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, सॉरी फिर से सुन लोगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसका फॉर्मूला क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, तो क्या हो गया a माइनस 2c प्लस बी इंटू ए माइनस 2c माइनस बी, ये हो गया मेरा फैक्टराइज। और चाहो तो इसे अरेंज करके लिख सकते हो ए बी माइनस 2c ए माइनस बी माइनस 2c। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैं इसे क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं और ये 4 को 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो फिर इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला तैयार करूँगा। कैसा फार्मूला, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, अगर मैं प्लस 2ab लेते आऊँ तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं प्लस 2ab खुद से लिख देता हूँ। तो 2a के जगह एक्स स्क्वायर है और b के जगह 2 है, तो ये प्लस 2ab खुद से मैं लेते आया। ये प्लस 2ab एक्चुअल में है क्या, तो ये खुद से लेकर आया ना, तो इसको तो हटाना भी होगा, क्योंकि मैथ में हम तो खुद से ऐड नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि बोले कि 1 + 1 = 3, सॉरी 1 + 1 = 2, और इधर फिर इसमें कुछ ऐड कर दिया, अभी बोल रहे हैं कि 2 के इक्वल होगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो इसकी इक्वल बोला जा रहा है, जब इसमें कुछ हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, जब इसका वैल्यू तो इतना ही लिखा जा सकता है, यही लिख सकते हैं ना केवल, और इसमें हम ये अलग से लाकर ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, ये पार्ट अलग से ऐड करके लाए हैं तो इसको हटा भी देंगे, तो 2x² × 2, यानी कि माइनस भी कर दिए, तब ये इफेक्टिव कितना हो गया, इफेक्टिव इसका वैल्यू 0 हो गया, तो 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो है ये एक फॉर्मूला बन जा रहा है, किसका, तो ये x² का स्क्वायर है प्लस 2a² प्लस 2x² × 2, ये a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बन जा रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 2, इसका ये होल स्क्वायर हो गया, और इन दोनों इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 4x² हो गया। अब अगर फिर से इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर तो है ही, इसे मैं 2x का होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ। अब ये देखो, तो a² माइनस b² का फॉर्म ले लिया ना, तो क्या होता है a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह पे 2x और a माइनस बी, यानी कि x² प्लस 2 माइनस 2x, इसे अरेंज कर लो, तो x² प्लस 2x प्लस 2 और ये x² माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। एक इस फॉर्म को देखो, जब आपने एक्सपेंड किया होगा तो आपको कुछ याद होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1/x² और इसका स्क्वायर, तो ये a² प्लस b², और 1 को देखो 2, ठीक है, a यानी कि x² इंटू बी यानी कि 1/x² लिख सकता हूँ। तो ये इफेक्टिवली है क्या, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्चुअल में ये 2 है, और यहाँ पर दिया क्या था 1, तो इसमें से मुझे -1 तो करना होगा, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसी चीज़ को इस फॉर्म में हम इतना बड़ा करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये x² से x² कैंसिल हो जाने वाला, तो ये एक्चुअल में 2 है, और 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि सबको सॉल्व करने में कितना आएगा 1, तो ये तो 1 हो गया, और ये x⁴, इसको सॉल्व करोगे 1/x⁴, तो कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, बस इसको एक्सपेंड किया अलग तरीके से। तो देखो ये हो गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और इस 1 को मैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये a² माइनस b² का फॉर्म हो गया, तो उस पर लिख देते हैं x² प्लस 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 1/x² माइनस 1, ये हो जाएगा। और इसे चाहूँ तो मैं और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता था, ये x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² कर ही देते हैं, देखोगे सेम वही तरीका यूज किया गया x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा x इंटू 1/x,
और ये एक्चुअल में ये 2 है और यहाँ पे 1 था, तो इसलिए क्या कर दिया, -1 कर दिए। तो इफेक्टिवली ये कितना है, ये 1 हो गया। ठीक है, अब ये x + 1/x का होल स्क्वायर हो गया ये फार्मूला, और वहाँ पे हो गया -1। ठीक है, ये जैसे था वैसे के वैसे ही चलेगा। अब ये देखो, ये a² - b², तो a + b × a - b कर दिए, और ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करके और समझने की कोशिश करो। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखोगे, ये इसको क्या कर सकते हैं, x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस 4 को मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, तो a² + b² तैयार हो गया। अब मुझे तैयार करना है 2ab, तो 2a की जगह क्या है, x² और b की जगह क्या है 2। तो एक्चुअल में अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये 2 जब 4x² हो गया, और एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया था, 3x²। तो एक x² तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया ना, तो उसको मैं क्या कर लूँगा, माइनस करूँगा। तो ये इफेक्टिवली यही इक्वल हो गया इसके। अब ये पूरा का पूरा एक फार्मूला बन जा रहा है किसका, तो x² + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया -x²। तब तो ये हो गया a² - b², तो क्या होगा फार्मूला, a + b, तो x² + 2 + x, a - b, x² + 2 - x। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। ठीक है, कभी कभी हमें क्या करना होगा, कुछ ऐड करना होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हैं आप उसको प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।